नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में सुन्नी इंटरनेशनल सेंटर में मौलाना आलमगीर अशरफ साहब ने लगाया कोरोना का टीका। मुस्लिम समाज को दी टीकाकरण पर फैलाए जा रहे भ्रम से दूर रहने की सलाह। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया संकल्प दिन। नागपुर, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन। और नागपुर पुलिस विभाग ने दी इंसानियत की मिसाल। वृद्ध बेसहारा महिला के घर की टपकती छत देखकर लगा दी तिरपाल। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर महानगर पालिका द्वारा शनिवार को इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर में कोरोना टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ मौलाना आलमगीर अशरफ साहब द्वारा किया गया। इस दौरान मौलाना आलमगीर ने मुस्लिम समाज में टीकाकरण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर कर सभी को वैक्सीन लेने की सलाह दी। नागपुर महानगर पालिका द्वारा शनिवार को नागपुर के निजामुद्दीन कॉलोनी पुराना कलमना रोड पर इंटरनेशनल सुन्नी सेंटर में कोरोना टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौलाना आलमगीर अशरफ साहब ने खुद वैक्सीन लगाकर टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को वैक्सीन लगाने की सलाह देते हुए वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम से दूर रहने की सलाह दी। यहाँ पे तो आपने वैसा देखी होगी कि सुन्नी सेंटर में ख़ासतौर से यहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है और मुसलमानों में जागरूकता की बहुत कमी है वैक्सीन के ताल्लुक से, क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि जो रूमर्स उड़ रहे हैं, ख़ासतौर से कुछ बातें कि 2 साल में मर जाएंगे और एक्स्ट्रा बातें, तो इसलिए इस इलाके में जो एनएमसी ने यहाँ पर सेंटर शुरू किया है तो उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और दूसरे ये कि यहाँ के जो इमाम हैं उन लोगों ने भी जो है एक पहल शुरू की है सुन्नी सेंटर के ज़रिए कि ताकि आवाम में, मुसलमानों में, तब इस कम्युनिटी में एक बेदारी पैदा हो और लोग वैक्सीनेशन के लिए सुन्नी सेंटर आएँ और वैक्सीन लगा कर के जो यहाँ पर ख़ासतौर से एनएमसी ने एक पहल की है कि हम अपने शहर को, अपने नागपुर को कोरोना मुक्त करेंगे, कोरोना से आज़ाद करेंगे, तो वो एक अच्छी पहल है और उसके लिए धीमे धीमे जो है नागरिकों का सहयोग भी मिल रहा है। नागपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस द्वारा संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई पर जोरदार नारेबाजी की। शहर के सक्करदरा चौक पर गिरीश पांडव ने 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प दिवस पर लिया। त्याकरता आज आम्ही नागपुरामध्ये संकल्प दिन साजरा करतो आहे आणि या दिवशी असा संकल्प करून आलो आहे की राहुलजींना सत्तेमध्ये आणून बेरोजगारी को हटाना है, राहुल जी को लाना है, राहुल जी को लाना है, बेरोजगारी हटाना है, राहुल जी को लाना है, किसानों को बचाना है, राहुल जी को लाना है, महिलाओं का सम्मान कराना है, राहुल जी को लाना है, युवाओं का सम्मान करना है, अशा प्रकारचे राहुल जी को लाना है और किसान काला कायदा हटाना है, या प्रकारचे नारे आज आम्ही आणि हे संकल्प करतो आहे की राहुल गांधीला आणून दलित, गरीब, शेतकरी, महिला, युवा या लोकांचा सन्मान व्हायला पाहिजे, याकरता आज आम्ही संपूर्ण नागपुरामध्ये आंदोलन करतो आहे आणि राहुल गांधीचा जन्मदिन हा संकल्प दिन म्हणून साजरा करतो आहे। नागपुर के शांति नगर में रहने वाली एक निराधार वृद्ध महिला को बेसहारा देख नागपुर पुलिस ने एक इंसानियत भरा कार्य किया है। नागपुर पुलिस ने इस निराधार वृद्ध महिला के घर की छत पर प्लास्टिक की तिरपाल डालकर इस महिला को बारिश से बचाने का कार्य किया है। इस कार्य से पुलिस विभाग का एक इंसानियत भरा चेहरा सामने आया है, जिसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। जनता और पुलिस के बीच का रिश्ता
हमेशा पेचीदा माना जाता है, लेकिन इस पेचीदा रिश्ते को एक आधार देने का काम इस घटना ने किया है। शहर की शांतिनगर पुलिस जब भरी बरसात में पेट्रोलिंग कर रही थी, तब उन्हें एक बेसहारा महिला अपने घर में मुसीबत में दिखी। पुलिस सिपाही ने इस महिला के घर जाकर देखा, तब ये वृद्ध महिला की घर की छत से पानी टपक रहा था और वो एक कोने में बारिश से बचकर बैठी हुई थी, जिसकी पूछताछ करने पर पता चला कि वृद्ध निर्मला 70 साल की है, जिसके दोनों बच्चों की मौत हो गई है, जबकि पति कई वर्षों पहले छोड़कर चला गया। जिसके हालात को देखकर पुलिस विभाग ने उसकी मदद की और महिला के घर की टपकती छत के ऊपर प्लास्टिक के तिरपाल का जुगाड़ कर दिया। शांतिनगर हद में हम लोग हर बार की तरह आज भी फुट पेट्रोलिंग कर रहे थे और वहाँ पर हमने एक महिला को देखा जिनका नाम है नर्मदा भवन बावनकुड़े, 70 साल की हैं। उनके दोनों जो लड़के हैं वो मर चुके हैं और पति उनको 40 साल के छोड़ के गया हुआ है। अकेली रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं और काफ़ी गरीब है। उनके घर में जो छत के टूटने की वजह से पानी टपक रहा था और अभी जो बरसात के मौसम में वो रह नहीं पा रही थी और एकदम बेसहारा हो गई थी। फायर पेट्रोलिंग करते समय हमने देखा कि वो बेसहारा है, तो हमारे मन में ऐसा विचार आया कि उनको क्यों ना हम वहाँ पे तारपीन लगाकर उनकी छत को ढकें। और जैसे कि हम लोग पेट्रोलिंग में हम लोग एक वचक बनाने की कोशिश करते हैं, तो वचक बनाते समय जो लोग गरीब हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी मदद क्यों ना की जाए, ऐसा हमारा विचार था। ये विचार को मन में रखते हुए हमने वहाँ पे उनके घर के ऊपर एक तारपीन लगवाई और ये पूरी कोशिश की कि आगे से उनको अपने घर में रहते समय और सोते समय पानी और बरसात के पानी की तकलीफ ना आए। वृद्ध महिला का नाम निर्मला बावनकुले बताया जा रहा है, जबकि उसका आगे पीछे कोई नहीं। ऐसे में पुलिस ने इस बेसहारा महिला की मदद कर इंसानियत बताई है, जिसका इस वृद्ध महिला ने भी पुलिस विभाग का शुक्रिया व्यक्त किया। हे पाल टाकाची मदत मिळाली. पाल टाकाची मदत मिळाली. हो, पाणी फेका लागे मला हातानं, तर दादाकडे गेलो, मग अशी ठाण्यामध्ये आलो होतो. मागही गेलो होतो मी 2 वेळा. ओके. वृद्ध महिला को की गई मदद भले ही छोटी ज़रूर हो, लेकिन इस महिला के लिए इस कदर पुलिस विभाग का अचानक इस महिला के लिए मदद के लिए सामने आना काबिल तारीफ की बात है, जो पुलिस व जनता के बीच की दूरी को कम करने में कारगर साबित होगा। पुलिस विभाग के इस कार्य की वीकेबी न्यूज़ भी सराहना करता है। नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज़ के लिए। शनिवार को भी नागपुर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 0 रहा, जबकि जो एक मौत हुई वो जिले के बाहर की बताई जा रही है। ऐसे में ये नागपुर जिले के लिए एक राहत वाली बात है, जिसमें मौत की संख्या को 0 पर ला दिया है। शुक्रवार को नागपुर शहर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 130 दिनों बाद 0 पर आ गया था, जहां शनिवार को भी पूरे जिले में वो चाहे शहरी हो या ग्रामीण में मौत का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया है। जबकि शनिवार को जो एक मौत बताई जा रही है वो जिले के बाहर की बताई जा रही है। शनिवार को जिले में 9,809 लोगों की कोरोना जांच की गई, जबकि केवल 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 115 मरीज कोरोना से मुक्त पाए गए। शनिवार को नागपुर वासियों ने राहत की सांस ली होगी, जब बड़ी संख्या में नागपुर में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है। नागपुर में जलवायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का उद्देश्य रखकर कार्य करें, यह प्रतिक्रिया शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की है, जो नागपुर के हिंगना में सीआरपीएफ द्वारा आयोजित शहीद हिंगोले गंगाराम किशन कोऑपरेटिव शॉप के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। नागपुर ग्रामीण के हिंगना परिसर में स्थित सीआरपीएफ कैंप में शनिवार को शहीद हिंगोले गंगाराम किशन कोऑपरेटिव शॉप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इस दौरान नितिन गडकरी ने नागपुर को जलवायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से कार्य करने का प्रतिपादन किया। स्वच्छ व सुंदर नागपुर करने के लिए कुल 2400 करोड़ खर्च के नाग नदी पुनर्जीवन प्रकल्प का शुभारंभ जल्द होगा, ऐसी उन्होंने घोषणा करते हुए सीआरपीएफ द्वारा जल के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य की प्रशंसा की। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर, अब पूरे नाग नदी का प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है 2400 करोड़ का, और मेरा सपना है कि अंबाझरी तालाब से नाव में बैठकर मैं पारडी तक जाऊँ, और उसके कार्य का शुभारंभ होने वाला है। माननीय महापौर जी यहाँ उपस्थित हैं, और हमने महानगर पालिका में और भी एक काम किया है। डीजल के कारण बहुत प्रदूषण होता है, तो मैंने सीएनजी हमने लाया नागपुर में।
तो सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत सस्ता है और जिसके कारण बड़े प्रमाण पर आज हमारे नागपुर की 80 बसेस कन्वर्ट हुई है। हमें 60 करोड़ का घाटा है और अगर हमारी 450 बसेस अगर सीएनजी में कन्वर्ट होगी तो नागपुर महानगर पालिका का घाटा समाप्त होगा। अगर 100 रुपये डीजल के लिए खर्चा होते हैं तो केवल सीएनजी में 50 रुपये लगते हैं और प्रदूषण नहीं के बराबर है। अभी इस देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन पूरे महाराष्ट्र में संकल्प दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके चलते मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। इसके चलते मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने एक और किसानों के समर्थन में किसान बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका के गांधी बाग महल जोन में आम आदमी पार्टी द्वारा सिरसपेट की समस्याओं के लिए निवेदन दिया गया। इस दौरान सिरसपेट में गंदगी से होने वाले परेशानियों व ठेकेदारों का सुस्त रवैया जैसी समस्याएं आम आदमी पार्टी ने सामने रखी। गेल्या काही दिवसापासून आमच्या सिरसपेट वार्डामध्ये गडरच्या झाकण्याची खूप समस्या येत आहे। त्यामध्ये नवीन गडर लाईन टाकली तेव्हा ठेकेदारांनी एक प्रायव्हेट लाईन तोडली, त्याची सुद्धा जबाबदारी हे लोक आपल्या अंगावर घेत नाही आहे। ह्याचे आम्ही काही निवेदन दिले की गडर लाईनचे झाकणं आमचे दुरुस्त करून द्या, गडर लाईन आमची साफ करून द्या, पण निवेदनवर निवेदन देऊन तुम्ही बघू शकता निवेदनवर निवेदन देऊन सुद्धा हे लोक काहीच कारवाई करायला टचचं मस व्हायलाही हे लोक तयार आहे नाही। कैयोदा है एक झाकण लावते, झाकण लावल्यानंतर एक साधी गाडी गेली तर झाकण तुटून जाते। तर हे झाकण वारंवार बदलवायचं ह्यांचं काही हे आहे की त्यामागे काही पैसे मिळत आहे वारंवार बदलवल्याने। हा एक घोटाळा आम्हाला असा लक्षात येतो आहे, कारण झाकण वारंवार बदलले तर वारंवार त्याचे पैसे त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट आपल्याला मिळणार अशी या लोकांची आता जे चाल आहे ते खेळून राहिलेले आहे। जर झाकण तुरंतमध्ये बदलले गेले नाही, चांगले झाकण लावले गेले नाही, प्राइवेट लाइन गटर लाइन ज्यांची तुटलेली आहे त्यांची दुरुस्त। भारतीय जनता पार्टी को राम राम ठोककर शनिवार को भाजपा नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। मुंबई के तिलक भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित थे। सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे राज्य भर में संकल्प दिवस के तौर पर मनाया गया। वहीं मुंबई के तिलक भवन में अमरावती जिले में राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले डॉक्टर सुनील देशमुख ने आखिरकार भाजपा को राम राम कर कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। गौरतलब है कि किसी जमाने में कांग्रेस के कद्दावर नेता के तौर पर डॉक्टर सुनील देशमुख का नाम विदर्भ समेत महाराष्ट्र में लिया जाता था, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐन समय पर उनकी टिकट काटी गई। ऐसे में 2014 में डॉक्टर सुनील देशमुख ने भाजपा का दामन थाम लिया था।
लेकिन 2021 आते आते भारतीय जनता पार्टी का तरीका उन्हें रास नहीं आया और आज फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान कांग्रेस में घर वापसी पर उन्होंने खुशी जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आणि अत्यंत नेतृत्व उभं करायचं, महाराष्ट्रामध्ये तरुण नेतृत्व या अनुषंगाने काम सुरू होतं। पण 2009 मध्ये अपघात घडला, मी त्याच्या डिटेलमध्ये जाणार नाही, त्याचं प्रशस्त नाही इथं सांगणं, पण मला तिकीट नाकारण्यात आलं। मला आश्चर्य वाटलं की मी जर काँग्रेसचं इतक्या ताकदीने काम करतो आहे, काँग्रेसची चळवळ जिल्ह्यामध्ये महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, एपीएमसी सारे जेवढ्या सहकारबद्दल सारं आम्ही काबीज केलं होतं आणि अचानक अपघात घडला 2009 मध्ये, तिकीट नाकारण्यात आलं। मी त्यांना म्हटलं की बा, आणि या गोष्टीचा की त्याच्यात हायकमांडनी प्रयत्न केले असे नाही। मला आठवतं की अविनाशजी पांडे खास हेलिकॉप्टर घेऊन आले होते समजायला आणि मॅडमचं बोलणं नाही तर पण अहमदभाईशी बोलणं करून दिलं होतं, त्यांनी ते थांबायला सांगितलं। मी त्यांना हेच म्हटलं की साहेब, तुम्ही मला 2, 4, 5, 6 महिन्यापूर्वी सांगितलं असतं तर मी माझी मानसिक तयारी केली होती। आता ऐन तुम्ही लग्न मंडपात म्हणतात मुंडावळे काढा, घोड्यावरून उतरा, तर कसं होणार आहे साहेब? नागपुर के 5 पावली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक आरोपी से चोरी गई शराब की बोतलें बरामद करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले 5 पावली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक शराब की दुकान में चोरी की घटना हुई थी, जिसका पर्दाफाश करते हुए 5 पावली पुलिस ने चोर को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। एक कंट्री लिकर शॉप याच्यामध्ये चोरी झालेली होती। फिर्यादी अक्षय प्रकाश मोरे यांच्या लिकर शॉपच्या दुकानामध्ये चोरी होऊन दारूच्या पेट्या आणि रोख रक्कम 7,000 रुपये असा एकूण 14,600 रुपयाच्या मुद्देमाल चोरीला गेला होता। त्या संदर्भामध्ये आमच्या तपास पथकाने उद्या 12 तासाच्या आतमध्ये गुप्त बातमीदाराच्या मदतीने गुन्ह्याचा छडा लावून एकूण दारूच्या बाटल्या 3,600 रुपये दारूच्या बाटल्या आणि सदर पोलीस स्टेशनमध्ये अपराध क्रमांक 228/2021 कलम 319 भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल होता। त्यामध्ये चोरीची ॲक्टिवा गाडी ही चोरी गेलेली होती। ती ॲक्टिवा गाडी किमती 50,000 रुपये असा एकूण 53,600 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे आणि सदर गुन्ह्यामध्ये एक आरोपी आहे। शहर के वोकहाट अस्पताल में वैक्सीन लेने आए लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। वैक्सीन लगाने आए लोगों ने शिकायत की अस्पताल प्रशासन निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य टीकाकरण के लिए वसूल कर रहा है, जिसके लिए नागरिकों ने हंगामा किया। बजाजनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले वोकहाट हॉस्पिटल में शुक्रवार शाम करीब 8:30 बजे लोगों का हंगामा हो गया। दरअसल इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के लिए अस्पताल में अपना स्लॉट बुक किया था। अस्पताल प्रशासन ने जब यह स्लॉट 250 रुपये में बुक किया था, परंतु जब नागरिक बुक करवाए गए स्लॉट के बाद अस्पताल में इंजेक्शन लेने पहुंचे तो उन्हें इस इंजेक्शन के लिए 1,050 रुपये अदा करने के लिए कहा गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। तुरंत इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा बजाजनगर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची बजाजनगर पुलिस की पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने स्थिति को संभाला और लोगों को शांत करवाते हुए इस संबंध में महानगर पालिका के वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर नवघरे से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा जारी किए नए परिपत्र के अनुसार कोरोना वैक्सीन के लिए 780 रुपये तय किए गए हैं और अगर अस्पताल प्रशासन इसके लिए ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, नागरिक महानगर पालिका में इसकी शिकायत कर सकते हैं और शिकायत सही पाए जाने पर इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी और अगर नागरिकों से ज़्यादा पैसे लिए गए हैं तो बाद में पैसे रिफंड करवाए जाएंगे, जिसके बाद पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। केंद्र सरकार 21 जून से पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन इस संदर्भ में अब तक नागपुर मनपा को राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है। फिर भी मनपा ने तैयारी पूरी कर ली है। वर्तमान में मनपा के पास 35 से 40 हजार टीके उपलब्ध हैं। शुरू में 104 केंद्र बढ़ाए जाएंगे, बाद में जरूरत के अनुसार केंद्रों को 300 तक बढ़ाया जा सकता है। ये जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी है। नागपुर महानगर पालिका में टीकाकरण की तैयारियों को लेकर महापौर दयाशंकर तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी विशेष रूप से मौजूद थे। महापौर तिवारी ने टीकाकरण को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए। इस पर आयुक्त ने कहा कि टीकाकरण के लिए मनपा तैयार है, जैसे ही आदेश मिलेगा वैसे ही मुहिम की शुरुआत कर दी जाएगी।
भीड़ को देखते हुए शुरू में 104 केंद्र बनाए जाएंगे, बाद में इसे बढ़ाकर 300 किया जाएगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों की मदद भी ली जाएगी। पूर्वी रजिस्ट्रेशन करायचं आहे आणि रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपण त्या सेंटरला आपल्याला मिळालेला स्लॉटप्रमाणे उपस्थित राहायचं आहे, या प्रकारचं नियोजन महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे। पण याच्यात एक विशेष सूचना अशी आहे की महानगरपालिका 21 तारखेपासून लसीकरणाच्या दृष्टीने सुसज्ज आहे। सध्या स्थितीत महानगरपालिकेकडे 40,000 वॅक्सिनसुद्धा उपलब्ध आहे। तरीही जोपर्यंत शासनाची अनुमती भेटत नाही, शासन निर्देश देत नाही आणि शासनाच्या निर्देशप्रमाणे स्लॉट उपलब्ध करून देण्यासाठी ती वेबसाईटमध्ये महानगरपालिकेला नागपूरला वेळ उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत आम्ही सुरू करू शकत नाही। म्हणून महानगरपालिकेची संपूर्ण तयारी आहे। जर 20 तारखेला रात्रीही शासनाचे निर्देश आले तो आम्ही सकाळपासून वॅक्सिनेशन सुरू करू शकू, अशी आमची तयारी आहे। शासनाचे निर्देशाची आम्ही वाट बघत आहोत। वहीं स्लम के लोगों को जागरूक करने के लिए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि 18+ के टीकाकरण की शुरुआत के साथ ही भीड़ बढ़ेगी। वर्तमान में 104 केंद्र है। हर पार्षद से चर्चा कर 8 से 10 केंद्र बढ़ाए। भीड़ का नियोजन जरूरी है। मुस्लिम समाज में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। स्लम में लोगों को जागरूक करे। टीकाकरण के लिए स्लम में जाकर एक संस्था महीने भर का राशन देने के लिए तैयार होने की जानकारी महापौर ने दी। जे टेस्टिंग ड्राईव्ह आहे ते टेस्टिंग आपल्या दारी या प्रकारची एक योजना प्रारंभ केली आहे। नागपूर शहरातले जे व्यापारिक प्रतिष्ठान आहे, खाजगी संस्थान आहे, या सगळ्यांना त्यांच्या वसाहतीत काम करणारे जे लोक आहे त्यांच्या वॅक्सिनेशन करणं कंपल्सरी आहे, अशा शासनाची गाईडलाईन आहे। म्हणून त्यांना वॅक्सिनेशन सेंटरवर न येता जर त्यांच्या ठिकाणावर 20, 25, 50 असे कर्मचारी आहे तो महानगरपालिका स्वतः आपली टीम तिथे पाठवेल आणि त्यांच्या प्रतिष्ठानामध्ये जाऊन महानगरपालिका RT-PCR टेस्टिंगचा स्वॅब घेऊन टेस्टिंग करून देणार आहे। या संधीचा फायदा सगळ्यांनी घ्यावा अशी विनंती मैं आपल्या माध्यमातून करत आहोत। ऑनलाइन पंजीयन में तकलीफ है, केंद्र पर पंजीयन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे भी निर्देश महापौर ने इस बैठक के दौरान दिए। मनपा द्वारा नागरिकों से अपील भी की गई, बेवजह नागरिक टीकाकरण के लिए भीड़ न करें। महानगर पालिका पूरी तरह से सज्ज है, जो सरकारी आदेश मिलने पर अपना कार्य शुरू करेंगी। तो प्राइम टाइम न्यूज़ में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।